So, what is the correct order for brushing, flossing, water flossing, tongue scraping, mouth washing? तो आज हम जानेंगे कि आपका प्रॉपर ओरल हेल्थ केयर मेंटेन करने के लिए आपको किस ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वंशिका, योर फ्रेंडली डेंटिस्ट। और आज हम जानेंगे कि हमें अपनी प्रॉपर ओरल हेल्थ केयर मेंटेन करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स करने की ज़रूरत है। तो हमारे ओरल हेल्थ केयर का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ऑब्वियसली टूथ ब्रशिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि टूथब्रश करते ही नहीं हैं, कुछ 4 दिन में एक बार करेंगे या कुछ दिन में एक बार करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो है दिन में 2 बार ब्रश करना, एक सुबह और एक रात में सोने से पहले। हमें दिन में ब्रश 2 बार करना चाहिए 2 मिनट तक। अब टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए टूथब्रश के साथ में? तो हमें फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग या काफ़ी डेंटल प्रोफेशनल्स फ्लोराइड टूथपेस्ट के अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट होता है वो दांत में सड़न होने से बचाता है और हमारे दांत की जो ऊपरी लेयर होती है जिसे हम इनामल कहते हैं उसे स्ट्रॉन्ग भी करता है। अब बात करते हैं कि हमें कितना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग और हम लोग कई बार क्या करते हैं कि पूरा जो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं उनको ऐसे टूथपेस्ट से भर देते हैं, पर इतना टूथपेस्ट लेना ज़रूरी नहीं है। एक पी साइज्ड मतलब मटर के दाने जितना टूथपेस्ट भी अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए सफिशेंट होता है। तो अब प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है? सपोज ये हमारे ऊपर के दांत हैं, तो इस पे हम ऊपर से नीचे ऐसे ब्रश करेंगे और जो पीछे के हमारे मोलर्स या जिन्हें हम दाढ़ें बोलते हैं उस पे भी हमें ऊपर से नीचे या सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है कि वो घिस घिस के ब्रश करते हैं, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे जो दांत हैं साइड की तरफ से कटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और अगर हम उन्हें ठीक नहीं कर पाए प्रॉपर टाइम से फिलिंग करवा के तो फिर वो प्रॉब्लम रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक पहुंच जाती है, और अगर वो भी और डिले कर दिया तो हमें इवेंचुअली दांत निकालना पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक टूथब्रश या मैनुअल टूथब्रश। तो आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टूथब्रश का बहुत ट्रेंड चल गया है, लेकिन हमारे जो मैनुअल टूथब्रश है हमें वही यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा ही इफेक्टिव रहते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश हम उन पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं जो पैरालाइज हैं, डिसेबल्ड हैं या ओल्ड एज पेशेंट्स हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 फ्लॉसिंग की। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें ब्रश करने से पहले फ्लॉस करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको ब्रश करने से पहले फ्लॉस करना है या ब्रश करने के बाद में। मैं यूजुअली ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना प्रेफर करती हूँ। अब हमें फ्लॉस कितनी बार यूज़ करना चाहिए दिन में? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन हम फ्लॉस अगर दिन में 1 बार भी करें तो बहुत रहता है, पर करना ज़रूर चाहिए। तो अब फ्लॉस कैसे करना चाहिए? तो हम अपने अकॉर्डिंग फ्लॉस का एक स्ट्रिंग लेंगे, उसे अपने उंगलियों के बीच में ऐसे रैप करें। सपोज ये आपके दांत हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपने दांतों के बीच में लेके जाएंगे पूरा नीचे तक, और फिर नीचे से ऊपर फ्लॉस को लेके आएंगे और निकाल लेंगे बाहर। ऐसा ही हमें हर जगह रिपीट करना है। दांतों के नीचे तक लेके गए और फिर धीरे धीरे हमें ऊपर लेके आना। कुछ लोगों को फ्लॉस स्ट्रिंग से करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं स्ट्रिंग के साथ में, तो नो वरीज, आप फ्लॉस पिक भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉस पिक जो होता है उसमें एक हैंडल होता है, तो जो हैंडल होता है उसे हम पकड़ के ईजिली हमारे इंटरडेंटल एरिया में हम फ्लॉस कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को तो स्ट्रिंग से करना या फ्लॉस पिक से करना भी डिफिकल्ट लगता है, तो आजकल हमारे पास इंटरडेंटल ब्रशेस भी आते हैं। पर इंटरडेंटल ब्रशेस जो होते हैं उसका एक नुकसान ये रहता है कि वो डिफरेंट साइजेस में आते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो डिफरेंट साइजेस में उनकी इंटरडेंटल स्पेसेस होती है। तो अगर आपको इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करना अच्छा लगता है तो आपको शायद अलग अलग साइज़ के ब्रशेस भी खरीदने पड़े। आजकल जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है वो है वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर जो है ये 3 मैनुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन
मेरी एडवाइस उन पेशेंट्स को जिनके ब्लीडिंग गम्स हैं या फिर जिनके दांत आर वेरी प्रोन टू कैविटीज़, मेरी एडवाइस उनको यही रहेगी कि अगर आप वाटर फ्लॉसर यूज़ कर रहे हैं तो आप साथ में तीनों मैनुअल मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ करिए। वाटर फ्लॉसर के साथ या तो आप फ्लॉस स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉस पिक यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरडेंटल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने माउथ वॉश का जिक्र क्यों नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये थर्ड स्टेप नहीं है। अगर आपको माउथ वॉश यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रश करने से पहले, स्पेशली अगर वो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है, क्योंकि माउथ वॉश जो होता है उसमें इतनी टेंडेंसी होती है कि वो आपके दांतों में स्टेन्स कर सकता है, जिसकी वजह से आपके दांत वाइटिश येलो से ज़्यादा येलो हो सकते हैं, स्टेन आ सकता है उनमें, ब्राउन हो सकते हैं। तो ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है। अगर आपको माउथ वॉश करना अच्छा लगता है या स्पेशली ये आपको एक अच्छी ब्रेथ देता है, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो स्टेप 3 है हमारा टंग स्क्रैपिंग। टंग स्क्रैपिंग इज़ बेसिकली टंग क्लीनिंग। तो टंग क्लीनर्स आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली हमारा जो मैनुअल टूथब्रश है, आप उससे टंग स्क्रैप कर सकते हैं, टंग क्लीन कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, हमारे जो 3 एसेंशियल और नेसेसरी स्टेप हैं वो है ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड टंग स्क्रैपिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट जब भी आपके लिए कोई अच्छा गाइड में लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। ओके, बाय।